हाल ही में एआई वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि कुछ एआई कंपनियां बहुत जल्द पृथ्वी से जीवन को खत्म कर देगा। बट इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन और एलोन मस्क जैसे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर एआई इंसानों से ज़्यादा समझदार हो गई तो हम बस एक पालतू जानवर जैसे बन जाएंगे, और अगर हम लकी हुए कि कहीं एआई को हम पे दया आ गया तो शायद हम जिंदा रह पाएंगे, जैसे आज हम अपने से ज़्यादा कमज़ोर जीवों के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू एक जानवर से ज़्यादा नहीं होगी। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि इंसानों को खत्म करने के बजाय उन्हें कैद करके उनके अलग अलग तरह के स्टडी किया जाएगा, जैसे हम जानवरों पे करते हैं। तो यह पूरी वीडियो एक किताब पर बेस्ड होने वाली है जिसका नाम है लाइफ 3.0, जिसमें MIT के प्रोफेसर मैक्स टेगमार्क ने एआई के अलग अलग संभावित भविष्य बताए हैं, जिसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ डरावने और कुछ ऐसे जो शुरुआत में तो अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में वो बहुत खतरनाक बन जाते हैं। तो चलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। तो नंबर 1, ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रैक्शंस। अब तक पृथ्वी से 99% प्रजाति खत्म हो चुकी है, यानी यह नेचुरल है और कभी ना कभी हम इंसान भी खत्म हो जाएंगे। बट आज हमारे पास ऐसी कई साधन मौजूद हैं जिससे हम बहुत जल्द खत्म होने के कगार पे आ गए हैं, जैसे न्यूक्लियर वॉर, पेंडेमिक या क्लाइमेट कोलैप्स। अगर हिस्ट्री की माने तो कोल्ड वॉर के समय दुनिया कई बार न्यूक्लियर वॉर के बीच पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाकर दुनिया को बचा लिया, जैसे वेस्ली आर्कपॉप और स्टैनिस्लैव पेट्रो जैसे लोगों ने। टोबी वॉट के अनुसार इंसानों द्वारा बनाई गई पेंडेमिक से खतरा न्यूक्लियर वॉर से 30 गुना ज़्यादा है, लेकिन उन सब से 100 गुना ज़्यादा खतरा एआई को आज माना जाता है। 2, पावरफुल एआई। अगर एआई हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गई तो वह इंसानों पर नियंत्रण कर सकती है, जैसे एडवांस सिविलाइजेशन ने इतिहास में कमज़ोर सभ्यताओं पर कब्जा करती थी, कि जो कमज़ोर रहते थे उस देश को जीतकर या उस जगह को जीतकर अपने अंदर ले लेते थे। जेफरी हिंटन और सैम ऑल्टमैन जैसे लोग यही मानते हैं कि एआई नई डिजिटल क्राइसिस हो सकती है, यानी इंसान पहली बार अपने वंशज खुद बना रहे हैं। देखो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई, वंशज की बात हो रही है। और जैसे ही एक कमज़ोर प्रजाति दूसरे ताकतवर प्रजाति से भिड़ेंगे या लड़ेंगे तो उस कमज़ोर प्रजाति का ख़त्म होना तय हो जाता है, और एजीआई तो हमसे ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा समझदार होगा। मैक्स टेगमार्क कहते हैं कि असली खतरा आज की एआई नहीं बल्कि उसकी बढ़ती हुई क्षमता है, जो वो हर दिन बेहतर होता जा रहा है। और जब ऐसा होगा तो एआई अपने लक्ष्य पूरे करेगी, चाहे उसे इंसानों को ख़त्म ही करना क्यों ना पड़े। जैसे हम इंसान ने आज गेंडा के प्रजाति को ख़त्म कर दिया, इसीलिए नहीं कि हमें उनसे कोई खतरा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम उनसे ज़्यादा समझदार थे और हमारे लक्ष्य अलग थे। तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंसानों को एआई के साथ मर्ज होना ही पड़ सकता है। 3, अनसॉल्व्ड गॉड। इस सिनेरियो में इंसान एक सुपर इंटेलिजेंस बनाने की बात करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। यान लिंकन जैसे लोग का कहना यह है कि एआई हमसे ज़्यादा स्मार्ट होगा लेकिन हम उसे अपने कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन आप यह सोचो कि कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर जीव हमारी बात क्यों मानेगी, जबकि उनके पास हमसे ज़्यादा समझ और क्षमता है, क्योंकि एआई मॉडल ने तो पहले ही मैनिपुलेशन और ब्लैकमेल जैसी चीज़ें इंसानों के साथ कर चुकी है, जबकि अभी एआई उतना डेवलप है भी नहीं। और अगर वो और स्मार्ट हो जाए और अपनी गलती छुपाना सीख जाएगी, कभी क्या वो ऐसा ही करेगा? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। मेटा एआई के चीफ साइंटिस्ट यान लिंकन का कहना है कि हम एआई को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि एक बहुत ही समझदार लेकिन हावी ना होने वाले स्टाफ मेंबर की तरह होगा। मतलब कि हम इस ग्रह को अपने से ज़्यादा समझदार यानी एक नई प्रजाति के साथ शेयर करेंगे। 4, बेनेवलेंट डायरेक्टर। इस फ्यूचर में एआई पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, लेकिन इंसानों की भलाई के लिए। हर इंसान की ज़रूरत पूरी होती है, क्राइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन हर चीज़
मॉनिटराइड होती है। लोग अलग अलग आइसलैंड में रहते हैं। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, रिलीजियंस और गेमिंग आदि के लिए अलग अलग आइसलैंड बना दिया जाता है, जहाँ सब खुश रहते हैं। अब ज़रा सोचो, हम इंसान को उसकी हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाए तो क्या होगा। समय के साथ लोग शायद खुद को एआई द्वारा बनाए गए इंटरटेनमेंट में खो देंगे। बिल्कुल एक मूवी की तरह इंसान किसी भी वैज्ञानिक खोज या उपयोगी काम में एआई का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, और जब वो प्रकृति के किसी काम के नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। 5. गेटकीपर एआई। इस एआई का सिर्फ एक काम रहेगी, किसी और को सुपर एआई इंटेलिजेंस बनाने से रोकना। न कैंसर का इलाज खोजना, न गरीबी ख़त्म करना, और न किसी भी तरह का ऐसे क्राइसिस को ख़त्म करना जो इंसानों के लिए खतरा है। बाकी सब चीज़ जैसे अपराध, बीमारी या हम खुद को ख़त्म ही क्यों ना करें, ये सब हम इंसान पे डिपेंड होगा। लेकिन इसके लिए हमें अलाइनमेंट प्रॉब्लम हल करना होगा। हमें एक ऐसा एआई बनाना होगा जो हमेशा वफादार रहे और हमने जो लक्ष्य दिया है उसको हमेशा के लिए फॉलो करे, जबकि इसके अंदर इतना क्षमता होगा कि यह लाखों और लक्ष्य चुन सकते हैं। तो क्या होगा अगर एआई थोड़ी मदद करे, बस इतनी कि हमें वह सही दिशा में ले जाए, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में न ले। 6. प्रोटेक्टर एआई गॉड। यह एआई पूरी तरह से इंसानों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेगी, बट ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत इंटरफेयर करेगी, जैसे वॉर्स या पैंडेमिक्स रोकना, जिससे हमें अपनी आज़ादी का भी एहसास बना रहेगा। बट फिर भी हमें युद्ध, महामारी और क्राइसिस जैसे महामारी से हमें खुद लड़ना पड़ेगा, जो कि एआई द्वारा रोके जा सकते थे। मतलब कि एक ऐसा भविष्य जो सुनने में ही डरावना लग रहा है। इसमें एआई हर क्षेत्र में हमसे आगे निकल जाएगी और एक नई प्रजाति बन जाएगी। इंसान खत्म हो जाएंगे और मशीन पृथ्वी पर राज करेगी, क्योंकि हम एआई को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपने आने वाले पीढ़ी के रूप में देखेंगे। यह सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बहुत से एआई डेवलपर्स सच में इसी विचार का समर्थन करते हैं। उसके लिए यह आने वाला फ्यूचर है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम समझदार और सचेत मशीनें बनाएं और उनमें अपना मूल डाल दें तो हम उन्हें भविष्य सौंप सकते हैं, जैसे हम अपने आने वाले पीढ़ी के हाथ में अपना भविष्य सौंपते हैं। 7. लाइबर्टेरियन अटोपिया। इस दुनिया में इंसान और एआई अलग अलग रहेगी, जहां दोनों की इकोनॉमी अलग अलग होगी, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि ज़्यादा पावरफुल स्पाइसीज हमेशा कमज़ोर पर हमला करती है और उस पर कब्जा कर लेती हैं। यानी कभी न कभी इंसान और एआई के बीच युद्ध होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर, जैसे हम इंसान बाकी प्रजाति के साथ करते हैं। एलाइजर यो डोंकी कहते हैं कि एआई हमसे नफरत नहीं करेगी, क्योंकि वो हमसे इतना ज़्यादा ताकतवर होगी कि वो जब चाहे हमको ख़त्म कर देगी। लेकिन हम परमाणु से बने हैं, तो हो सकता है कि परमाणु शायद उसके कोई काम में आए, तो वो हम पे ज़रूर एक्सपेरिमेंट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमें ख़त्म भी कर सकते हैं। 8. जू सिनेरियो। इसमें एआई इंसानों को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि उसे कैद करके रखती हैं और उस पर अलग अलग तरह की स्टडी करती हैं। जैसे हम मधुमक्खियों को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले हम उसे कैद करते हैं और फिर उसे मॉनिटर करके अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एआई भी इंसानों के साथ कर सकती है। 9. डिस्ट्रॉय एआई। अब ये थोड़ा अलग चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एआई को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए और पुराने समय में लौट जाना चाहिए, लेकिन यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चलो मान लेते हैं कि कुछ देश यह मान भी ले कि हम इसे छोड़ देंगे और पूरी तरह पुराने समय में लौट जाएंगे, बट दूसरी तरफ ये सब भावना निकल के आती है कि अगर दूसरा देश इसे छोड़ने के लिए मना कर दे तो ये युद्ध एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा देश जो एआई को नहीं छोड़ा वो तो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और जैसे ही वो ताकतवर हो जाएंगे तो वो कमज़ोर देशों पे कब्जा करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हम एआई को पूरी तरह से अपने जीवन से अब ख़त्म कर सकते हैं। तो बुक 3.0 से एआई के फ्यूचर के ये 9 सिनेरियो दिखाते हैं कि खतरा सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डरावना हो सकता है।
आज एआई बनाने वाले लोग खुद वार्निंग दे रहे हैं कि यह एक एक्सटर्नल रिस्क है, जैसे न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि अब हमारे पास चॉइस है, या तो हम इसे केयरफुली कंट्रोल करें या रिस्क लें, क्योंकि अगर हम इसे डिसाइड नहीं करेंगे तो शायद हमें एक दिन ऐसा फ्यूचर देखने होंगे जहां एआई पहले ही कंट्रोल कर चुकी होगी और हमारे चारों तरफ एआई रोबोट आर्मी नज़र आएंगी और हम इंसानों को कंट्रोल करें। तो इस पर अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये संभावना में कितनी सच्चाई है, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही एआई रिलेटेड वीडियो में इस चैनल पे लाता रहता हूँ। थैंक यू एंड लव यू ऑल।